10वीं क्लास गुड इवनिंग। कैसे प्यारे बच्चों, कल पता नहीं कैसा ऐसे बाई मिस्टेक ऐसा हुआ प्यारे बच्चों की जो क्लास शूट की गई उसमें जो वॉइस क्लैरिटी थी वो नहीं आई। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पीछे से जहां से हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वो दोबारा समझाएं आपको और उससे आगे आज काम कराएं बेटे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटे वो चैप्टर चल रहा था हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स बेटा, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, और इसमें हमने 4 लेक्चर हमारे हो चुके थे और हम कहां पहुंच चुके थे बेटा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इनके बारे में मैंने आपको समझाया था, इसके नेम कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाया था बेटा। ठीक है, तो आज हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आज का जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप का नाम है प्यारे बच्चों अल्काइल। क्या है? अल्काइल, ALKYL, अल्काइल नाम है। और अल्काइल को आर शब्द से, कैपिटल आर से लिखते हैं। क्यों लिखा जाता है इसको कैपिटल आर से, आज आपको समझाएंगे बेटा इसको क्यों लिखा जाता है। पहले इसको समझाते हैं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जर्नल फॉर्मूला बेटे, जर्नल फॉर्मूला इसका हमारा क्या बनेगा, आर का CnH2n+1। ठीक है, क्या बनेगा, CnH2n+1। ये n पाव में है, H के भी पाव में, 2n+1। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें जो सफिक्स लगेगी, सफिक्स इसमें क्या लगेगी, आयल शब्द लगेगा बेटा। क्या लगेगा? आयल। और इसमें जो बॉन्ड लगेगा, बॉन्ड जो बनेंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमारे पास चलेंगे। ठीक है, अब आगे भाई बच्चों एग्जांपल बेटा, एग्जांपल कॉमन नेम और IUPAC नेम। ठीक है, ये है। अगर मैं n की वैल्यू यहां पर 1 पुट करता हूं, n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, 1 करेंगे तो क्या बनेगा बेटे अपने पास, बताओ, CH3, एक बॉन्ड इसका क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट देखें, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटे, 4 बनाता है, बट हाइड्रोजन कितनी आई, 3 आई, तो कहीं ना कहीं कार्बन का एक बॉन्ड फ्री रहेगा बेटा। आप स्ट्रक्चर देख ले बना करके, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटे, 4, और हाइड्रोजन कितनी जुड़ रही है उसकी चारों तरफ, 3 जुड़ रही है, एक फ्री है। तो इसका एक फ्री है, हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम रही हो, चलो नाम लिख देते हैं। कितनी कार्बन है बेटा, एक, और पीछे क्या लग गया, आयल, मिथाइल। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं, n की वैल्यू 2 करते हैं, 2 करेंगे तो बताओ क्या आएगा बेटा, C2H5। चलो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, कितनी कार्बन है, 2, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल। अब इसके बॉन्ड पूरे करते हैं, यहां पर बच्चों देखो हाइड्रोजन कितनी लगानी है, 5, 1 2 3 4 और 5, एक फ्री रह गया बच्चों हमारे पास। तो हर बार जब भी मैं n की वैल्यू 3 4 5 अप टू 10 तक पुट करूंगा तो पूरे स्ट्रक्चर में एक कार्बन ऐसी आएगी जिसका एक बॉन्ड फ्री रहेगा, बाकी बॉन्ड इसके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। एक बॉन्ड जो फ्री रह रहा है, ये बार बार अगर बॉन्ड फ्री रह रहा है तो इसको, इसके बॉन्ड को पूरा करने के लिए हम इस ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम 5 6 7 8 9 10 आगे ग्रुप की तरफ जाएंगे। जैसे ग्रुप नंबर 4 है, 5वें ग्रुप में इसका बॉन्ड को पूरा किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा, क्या चीज जोड़ी जाएंगी, उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे ग्रुप का एक छोटा सा नोटिफिकेशन दे दिया, क्या सिंबल दे दिया बेटे, आर दे दिया। आर हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर अल्काइल को रिप्रेजेंट करेगा जहां पर ये चलेगा, और आर हमें बताएगा कि ये मैं कार्बन की फॉर्म हूं। आर कह रहा है मैं कार्बन की फॉर्म हूं जिसमें मेरे 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हो रहे हैं और एक बॉन्ड मेरा क्या जा रहा है, फ्री जा रहा है, और उस बॉन्ड को मैंने पूरा करना है। और उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए हम आगे अपना ग्रुप चलाते हैं बच्चों। तो जो 5वां ग्रुप है उसको आप समझने की कोशिश करें, वो डिपेंडेबल 5 6 7 8, हमारे पास ये 4 ग्रुप हम करेंगे, और 4 ग्रुप में बार बार हम इस आर के बॉन्ड को पूरा करते हुए जाएंगे। 5वां ग्रुप बेटे, 5वें ग्रुप का नाम है हमारे पास एल्कोहल। क्या नाम है बच्चों, एल्कोहल। और एल्कोहल को किस से लिखते हैं, ROH से। किससे लिखते हैं बेटा, ROH से लिखते हैं। जहां पर आर के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला बनेगा, जर्नल जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, आर का CnH2n+1। ये तो आर का फॉर्मूला हो गया। इसका जो एक बॉन्ड फ्री था वो हमने किससे पूरा कर दिया बेटा, OH से पूरा कर दिया, तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट ये है, अब क्या OH ये बॉन्ड पूरा कर रहा है, चलो इसके बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो वैलेंसी क्या बनेगी, 2 और 6। और हाइड्रोजन बेटा एटॉमिक नंबर 1 आउटर में क्या है, 1।
तो यूं बताओ इस ऑक्सीजन के आउटर में 6 है, कितने होने चाहिए बेटा 8 होने चाहिए। कितने की कमी है 2 की, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा 2। बेटे जितनी कमी होती है उतने ही वो बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा 2 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड यहां पर किसने पूरा कर दिया हाइड्रोजन ने, तो एक बॉन्ड यहां पर फ्री था, इधर आर का यानी कि कार्बन का एक बॉन्ड फ्री था, इन्होंने आपस में बॉन्ड पूरा कर लिया और ग्रुप बन गया बेटा ROH। और जब वो कार्बन के साथ OH जुड़ता है तो उसका नाम रखा जाता है एल्कोहल। ठीक है, आगे चलते हैं भाई बच्चों। अब देखिए भाई आर का जो बॉन्ड पूरा करता है ना बेटे, आर का जो बॉन्ड पूरा करता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा OH है। इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है OH है, जो इसके बॉन्ड को क्या कर रहा है पूरा कर रहा है। उसके बाद बच्चों हमारे पास सफिक्स बेटा, अब सफिक्स इसकी क्या होगी, सफिक्स होगी इसकी OL, जो कहां यूज करेंगे IUPAC नेम में यूज करेंगे। यानी कि इससे पहले जो हमने 4 ग्रुप करे हैं ना उसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों हमारे सेम चले थे, बट इस ग्रुप के बाद IUPAC को लिखने का अलग तरीका जाएगा और कॉमन नेम को लिखने का अलग तरीका जाएगा। IUPAC में हम सफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास कॉमन नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम जो होगा ना बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो ग्रुप का नेम है ना, ग्रुप का जो नेम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रुप का नेम कौन है, पहले आर आ रहा है तो आर कौन है अल्काइल, और OH को हम किसकी प्रेफरेंस करेंगे वहां पर अल्कोहल की, यानी कि इसका नाम अल्काइल अल्कोहल के नाम से इसको हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों बॉन्ड जो चलेंगे इसमें बेटा बॉन्ड कौन से चलेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन होंगी, यानी कि हमेशा सिंगल बॉन्ड। हमारे पास 10th क्लास में जितने भी ग्रुप दे रखे हैं ना वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दे रखे हैं, तो हम बार बार सिंगल बॉन्ड कार्बन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद बच्चों हमारे पास रूल क्या बनेगा, रूल ये बनेगा कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड कार्बन है उसको हम अल्केन के नाम से जानते हैं, उसमें ई लेटर को हटा करके वहां पर क्या जोड़ देंगे, उसकी IUPAC की सफिक्स जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज अल्केनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, अल्केनोल बन जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर कॉमन नेम और फिर हमारे पास IUPAC नेम, ये हो जाएंगे। अब मान लो मैंने n की वैल्यू यहां पर 1 कर दी, n की वैल्यू मैंने कितनी कर दी बेटा 1 कर दी, n की वैल्यू 1 कर दी, तो क्या बन गया बच्चों हमारे पास, दैट इज CH3 और क्या आ गया OH, CH3 और क्या आ गया OH, CH3OH आ गया। ठीक है, एक कार्बन है तो एक कार्बन की वजह से क्या आ जाएगा मिथाइल, एक कार्बन की वजह से देखो मिथ एक कार्बन और आइल आर, आर कौन है अल्काइल, कॉमन नेम में ग्रुप का नेम, ग्रुप कौन है ROH, आर क्या है अल्काइल, OH कौन है अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ग्रुप के नेम में कॉमन नेम में ग्रुप का नाम ये आएगा। ठीक है, और ये नाम कैसे लिखा जाएगा, कार्बन देखेंगे और अल्काइल की पहचान लगा देंगे। ठीक है, बट IUPAC क्या कहती है, मुझे कार्बन बताइए, कितनी कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो आप मिथ लिखें। ठीक है, बॉन्ड कौन से चल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएं, ई को हटा करके उसकी सफिक्स जोड़ दे, क्या जोड़ दिया बेटा ओल जोड़ दिया, क्या बन गया मिथेनॉल बन गया। ठीक है भाई, एन की वैल्यू आपने कितनी कर दी बेटा 2 कर दी, तो क्या बन गया बच्चों हमारे पास CH3 CH2 और OH। ठीक है, CH3 CH2 OH, आप n की वैल्यू 2 करें। ठीक है, देखो आपने कैसे लिखना है, आपने कैसे लिखना है, n की वैल्यू 2 करी, 2 कार्बन कर दी। ठीक है, बॉन्ड सिंगल है, सिंगल लगा दिया, और कौन है बेटा उसका फंक्शन OH लगा दिया यहां तक। ठीक है, n की वैल्यू 2 तो 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा आ गया, सिंगल आ गया। अब इस कार्बन के में कौन है OH कौन है, फंक्शन है, फंक्शन हमने जोड़ दिया। अब इस कार्बन की कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, कितने फ्री हैं बेटा 2 फ्री हैं। ठीक है, इस कार्बन का 1 है तो कितने फ्री हैं 3 फ्री हैं, तो ये बन गया बच्चों। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक हमारा ओबे होता हुआ चलेगा। ठीक है, कितनी कार्बन आई भाई 2 कार्बन आई, तो इथाइल अल्कोहल, क्या बन गया बेटा इथाइल अल्कोहल। और यहां पर कहता है कितनी कार्बन है 2 कार्बन है, इथ बॉन्ड कौन से चल रहे हैं सिंगल चल रहे हैं, एन ई को हटा करके क्या जोड़ दो उसकी सफिक्स जोड़ दो,
इस तरीके से हम आईयूपीसी नेम लिखते हैं और प्रेफरेंस हमेशा आप कोशिश करें आईयूपीसी नेम को देने की। इसी प्रकार एक और करते हैं, एन की वैल्यू आपने कर दी बच्चों 3, एन की वैल्यू 3 कर दी, तो कितनी कार्बन होगी बेटा आपके पास 3 कार्बन होगी। ठीक है, 3 कार्बन लिख ली, बॉन्ड पर से सिंगल लिख दिए। उसके बाद बच्चों आपने क्या जोड़ दिया, OH, OH उसका फंक्शन जोड़ दिया। अब यहां पर कितनी कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 फ्री है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के कितने बेटा 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसका 1 है तो कितने हाइड्रोजन लगा दो बेटा 3 लगा दो। तो कितनी कार्बन हो गई 3 हो गई। 3 के लिए क्या आ गया बेटा प्रोपाइल अल्कोहल, क्या आ गया भाई बच्चों प्रोपाइल अल्कोहल। और ये क्या बन गया बेटा दैट इज प्रोपेनॉल, क्या बन गया बेटा प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रो 3 कार्बन बॉन्ड सिंगल एन, ई को हटा करके क्या जोड़ दी उसकी सफिक्स जोड़ दी। इस तरीके से हम एन की वैल्यू कितनी पुट करते जाएंगे बेटा, एन की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे 4, 5, 6 अप टू 10 तक और इनके हम नाम लिखते चले जाएंगे। आपने फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बेटा आप मेरे को कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहां से आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, तो भी मैं आपकी प्रॉब्लम ऑन स्पॉट बेटा आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लें। सॉरी, देखिए भाई बच्चों अब आगे है बेटा हमारा छठा ग्रुप है बच्चों। छठा ग्रुप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप की तरफ हम चल रहे हैं, 6th ग्रुप बच्चों। और जो बायो के अंदर है ना इसका यूज होता है बायो के अंदर भी, जब हम ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह जो हम बनाते हैं, जूस वगैरह जितने भी टाइप के पीते हैं वो कहीं ना कहीं इस ग्रुप के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। और ग्रुप का नाम है हमारा छठा ग्रुप है बेटा, ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड्स। क्या नाम है बच्चों एल्डिहाइड्स बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप का नाम है प्यारे बच्चों एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो होता है एल्डिहाइड बेटा इसका जो जर्नल फॉर्मूला बनता है वो देखिए भाई बच्चों क्या बनता है, पॉइंट नोट करेंगे इसके ऊपर। इसका जो जर्नल फॉर्मूला हमारे पास बनता है क्या बनता है बेटा RCHO, क्या बनता है RCHO। मैंने बताया ना R का एक बॉन्ड फ्री है, उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए उसके साथ हम छोटी छोटी ना काफी सारी चीजें जोड़ेंगे और जोड़ करके उस ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड बेटा, तो पहले बच्चों इसका जर्नल फॉर्मूला बेटा, जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा भाई R का फॉर्मूला बताएं बेटा CnH2n+1, ये R का फॉर्मूला है। और इसके साथ कौन जुड़ रहा है बेटा CHO। ठीक है, ये CHO। अब CHO के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी डायरेक्ट जुड़ी हुई है और ऑक्सीजन भी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। अगर ऑक्सीजन फ्रीली जुड़ती है तो 2 बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन अगर सिंगल जुड़ती है तो हाइड्रोजन अपना सिंगल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, इसका मतलब इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, एक फ्री है और इधर R का एक बॉन्ड फ्री था और वो बॉन्ड किसने पूरा कर दिया बेटे इस कार्बन ने पूरा कर दिया। इसका मतलब यहां पर कार्बन डायरेक्ट जुड़ी हुई है R के साथ। R भी कौन है कार्बन क्वांटिटी है, R भी कौन है कार्बन क्वांटिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CnH2n+1 और CHO। ठीक है बेटा जी, कभी भी इस ग्रुप को COH नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन को पहले प्रेफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि जो OH है ना वो अल्कोहल की पहचान बताता है और अल्कोहल में अलग करैक्टर आ जाएगा। हमेशा CHO को या तो आप ऐसे लिखेंगे या फिर आप ऐसे लिखेंगे, दोनों बात आपकी सेम मानी जाएंगी। ठीक है, बट O पहले आप कभी नहीं लगाएंगे, O पहले लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बेटा, फंक्शनल ग्रुप कौन होता है जो R का बॉन्ड पूरा करता है। और यहां पर R का बॉन्ड किसने पूरा किया बेटा CHO ने पूरा किया है। ठीक है, किसने पूरा किया भाई बच्चों CHO ने पूरा किया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बॉन्ड बेटा इसमें बॉन्ड कैसे चलेंगे, बॉन्ड भी इसमें सिंगल ही चलेंगे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी कि बॉन्ड ऑलवेज बी काउंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन का रोल क्या है, कार्बन और कार्बन के जितने बॉन्ड बनने थे वो बना दीजिए, बाद में जितने बॉन्ड रह जाएंगे वो बॉन्ड है ना बेटा आप किससे पूरा करेंगे हाइड्रोजन के थ्रू पूरा करेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सफिक्स बेटा, सफिक्स इसकी क्या होगी AL, क्या होगी AL अल, और इसको कहां पर यूज करेंगे IUPAC नेम में यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास जो कॉमन नेम होंगे, कॉमन नेम बेटा,
कॉमन नेम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो हमेशा ग्रुप के नेम पर डिपेंड करेंगे बेटा, ग्रुप के नेम पर। ग्रुप का नेम कौन है, आर अल्काइल, और CHO कौन है, एल्डिहाइड, यानी कि अल्काइल एल्डिहाइड के नाम से इसको पहचान देंगे आप। इसका रूल क्या बनेगा, रूल हमेशा IPC के लिए लिखे जाते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड कौन से है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें E को हटा करके क्या जोड़ दिया, Al को जोड़ दिया, और हमारे पास क्या बन गया बेटा, दैट इज अल्केनल बन गया। ठीक है, क्या बन गया बेटा, अल्केनल बन गया। उसके बाद एग्जांपल कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब प्रेफरेंस करें बेटा, यहां पर आप ध्यान करें, कोशिश करें समझने की। यहां पर कार्बन के देखिए बेटा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3। आपके पास जो फंक्शन ग्रुप है ना, उसके ऊपर आप ध्यान करें एक बार, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। और हमारे टॉपिक कौन सा चल रहा है, हाइड्रोकार्बन चला रखा है। हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेफरेंस करे। मैं फॉर्मूले का यूज ना करके और यहां पर कार्बन के अपनी तरफ से बॉन्ड पूरे कर देता हूं, यानी कि मैं अपनी तरफ से इस फंक्शन के अंदर मैंने किसको लगा दिया, एक H को लगा दिया। ठीक है, H लगा दिया, मैंने फॉर्मेलिटी कवर कर दी, किसकी, कार्बन की। किस टाइप की फॉर्मेलिटी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मैंने उसके 4 बॉन्ड बना दिए। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूं और n की वैल्यू यहां पर 1 पुट करूं, तो देखिए क्या बनेगा, मेरे पास CH3 CHO ये बनेगा। बट मैंने ये यूज ना करके मैंने यहां पर कार्बन जो फंक्शन ग्रुप था, कार्बन की फॉर्मेलिटी को पूरा कर दिया। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से फॉर्मेलिटी कर दी, इसीलिए इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या रखा गया, फॉर्माल्डिहाइड। क्या रखा गया बेटा, फॉर्माल्डिहाइड। बहुत जगह यूज होता है ये शब्द, फॉर्माल्डिहाइड। बट IUPAC कहती है मैंने तो कार्बन देखनी है भाई, कितनी कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन है तो आप एक कार्बन की प्रेफरेंस किससे करें, मिथ शब्द से करें। एक कार्बन की प्रेफरेंस मिथ शब्द से करें। बॉन्ड उसमें कौन से चल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड चल रहा है, तो Al लगाएं और E को हटा करके क्या लगा दे, Al, तो नाम क्या आ जाएगा, मिथेनल। क्या नाम आ जाएगा बेटा, मिथेनल इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखिए भाई, यहां पर कितनी कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम किससे लिखे बेटा, एस्टा शब्द से, एस्टा एल्डिहाइड्स। क्या लिखे बेटा, एस्टा एल्डिहाइड। एस्टा शब्द किसके लिए लगाया जाता है, ये ध्यान करें। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एस्टा शब्द जहां सबसे टफ पार्टिकल होता है, और उस ग्रुप का सबसे टफ पार्टिकल कौन सा होगा, जहां पर n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि उसके बाद n की वैल्यू 2 3 अप टू 10 तक हम जाएंगे, स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, और स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो वो इजी स्मूथली हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट जो छोटा स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर काम करने में हमें बड़े परेशानी होती है, बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए टफ पार्टिकल किसको माना जाता है, जो स्मॉल साइज में होगा। और स्मॉल साइज में कब होगा, जब n की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 1। उसके लिए हम एस्टा शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, IUPAC कहती है मुझे कार्बन देखनी है। कार्बन कितनी है बेटा, कार्बन हमारे पास 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथ। आगे बॉन्ड क्या चलेंगे, सिंगल, और E को हटा करके क्या लगा देंगे, Al। क्या बन जाएगा, इथेनॉल। यानी कि ये जो है ये सिंपल लिखते जाएंगे, कार्बन देखते जाएंगे। हाँ, पॉइंट नोट करें, फंक्शन वाली कार्बन काउंट होगी, फंक्शन वाली कार्बन इस ग्रुप की काउंट होगी, हर हाल में काउंट होगी। तो आप इसको ध्यान करें, हर हाल में ध्यान करें। ठीक है बेटा, तो आप है ना बार बार किसको प्रेफरेंस करें, IUPAC नेम को प्रेफरेंस करें और इसको समझने की कोशिश करें। बेटा जी जितने भी हमारे पास है ना ग्लूकोज होते हैं, जूस वगैरह जितने भी, चाहे वो जूस हम वेजिटेबल्स का बना रहे हैं, चाहे हम फ्रूट्स का जूस बना रहे हैं, बेटा सभी जूस के अंदर क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड पाया जाता है। और उसका जो टेस्ट होता है, उस फ्रूट का या उस वेजिटेबल का जो टेस्ट बनाता है, वो कौन बनाता है बेटा, एल्डिहाइड। इसके बाद एक आगे ग्रुप आएगा जिसको हम कीटोन के नाम से जानेंगे। और जो कीटोन होता है ना बेटा, जब हम जूस बना लिया, जो वेस्टेज बच गया बेटा, जिसको हमारा स्टोमक पचा नहीं सकता हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर कौन पाया जाता है, कीटोन, एज फ्रुक्टोज फॉर्म में। ठीक है, गन्ने का जूस निकाल लिया, जो वेस्टेज बच गया वो कौन है, फ्रुक्टोज है, और जो जूस है वो कौन है, ग्लूकोज है। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड प्रेजेंट होने की वजह से
जो जूस होता है ना बेटा, वो आपने विद इन टाइम के अंदर यूज कर लेना चाहिए, नहीं तो वो एल्डिहाइड के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर जाते हैं और उसका टेस्ट है वो बेकार हो जाता है। और कई बार है ना, जिसका स्टोमक कमजोर होता है उसमें फूड पॉइजनिंग का भी ये काम कर देता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कोई भी जूस वगैरह है तो वो आप ले रहे हैं तो ऑन स्पॉट आपका यूज करें, नेचुरल जूस का यूज आप ऑन स्पॉट करें बेटा। जो मार्केट में केमिकल जूस आते हैं, जिस तरह हम कह देते हैं कि भाई ये रियल जूस है या हम कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज कर रहे हैं बेटा, वो अलग चीज है। बट मैं बात कर रहा हूं नेचुरल जूस की। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एल्डिहाइड के पार्टिकल पाए जाते हैं और आप उसका ऑन स्पॉट यूज करें, नहीं तो वो बेकार है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक हमने 6 ग्रुप पढ़ लिए बेटा। आप ना प्रत्येक ग्रुप के 10-10 नाम जरूर लिखें। अगर 10 नाम नहीं लिख पा रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करें बेटा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे आगे मैं कैसे लिखूं। ठीक है बेटा जी, मैं ऑन स्पॉट आपको वो समझाऊंगा, चाहे मुझे वीडियो कॉल करनी पड़े या मैं कोई और सोर्स का यूज करूं, मैं आपको वो टॉपिक दोबारा समझाऊंगा, आई प्रॉमिस। बट बेटा जी इनको आप समझे, इनके करैक्टर को समझे। आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और इस चैप्टर के अंदर ये बहुत 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बेटा जी कोशिश करें, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करें या मेरे को कॉल करें बेटा, और मेहनत करें, पढ़ाई करें, ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ओके बेटा, खुश रहें।